अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बड़ी क्विक वाली रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सा चिकन पसंदा बन रहा है और इसके साथ हम बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास मोनसलवा और मोनसलवा से बहुत मज़ेदार से नगेट्स बनेंगे जिस पे चीज़ होगी और बहुत ही मज़ेदार से। आजकल आपको पता है वैसे एक ट्रेंड चला हुआ है, चीज़ वाले नगेट्स हैं, चीज़ वाले फ्राइज़ हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो आज बनाएंगे मोनसलवा के ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स और उसके ऊपर चीज़ है, ठीक है, चिकन नगेट्स विद चीज़। और मोनसलवा का तो आपको पता है इतनी सारी वैरायटी लेके आए हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें लेके आए, इतनी ज़िंदगी को आसान कर दिया। अब सीख कबाब हुए, तिक्का बोटी हुई, पराठे हुए, उसके अलावा नगेट्स हुए, वाव नगेट्स हुए, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मज़ेदार फ्राइज़ भी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मोनसलवा की है जो आसानी के साथ आप बनाएं और आसानी से इसको पका कर खा लें, ठीक है जी। इसके साथ बन रही है एक बहुत मज़ेदार सी एक आइसक्रीम बन रही है, चॉकलेट आइसक्रीम, क्विक वाली ईजी चॉकलेट आइसक्रीम जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं हमारे पास है इटालियानो। और इटालियानो का तो आपको पता है इतनी चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी है। ब्राउनी मिक्स है, इसके बाद केक मिक्स है, साथ में पिज़्ज़ा की डो है, पिज़्ज़ा क्रस्ट है, अनियन पाउडर है, ऑरिगानो है, ज़ाफ़रान है, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। और केक वगैरह बनाना तो अब कोई मुश्किल ही नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट्स डालें और फटाफट आप केक को तैयार कर सकते हैं, चाहे वो पाउंड केक हो, चॉकलेट केक हो, चॉकलेट मिक्स हो, या फिर कोई जिस तरह से हमारे यहाँ मीठे बन रहे होते हैं उसके अंदर भी। तो अब आपके लिए आसानी कर दी है इटालियानो ने। अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके पैकेट्स लाएँ, प्रॉपर तरीके से ऊपर रेसिपी देखें और उसको ट्राई करें। और यहाँ पर आज आइसक्रीम बन रही है बड़ी मज़ेदार और इसके साथ आपको पता है खाना पकता है और खाने में तड़का भी ज़रूर लगता है। बग़ैर ऑयल के आप कुछ भी नहीं पका सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, चाहे आप डाइट भी करें, फिर भी आप कहते हैं थोड़ा सा तड़का तो ज़रूर लगना चाहिए। जी हाँ, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगाएंगे जो अपने खानों पर आज हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर नगेट्स फ्राई करेंगे, उसके साथ हम यहाँ पर बनाएंगे पसंदे, उसके अंदर भी हमने इसी का इस्तेमाल है। कहते हैं शाहताज खुशियों भरे खुशियों का राज है और कहते हैं मोहब्बत और प्यार का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए, ज़रा सा शाहताज। और तो आज के जो तड़के लगेंगे खानों पे वो लगेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के। तो बस अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान वाली आइसक्रीम है, इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ, आप झटपट इसको बनाएं और आधे घंटे बाद आप इसको खा भी सकते हैं, इसलिए कि ये जमने में भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाती है। तो इजी चॉकलेट आइसक्रीम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन 2 कप क्रीम चाहिए, 100 ग्राम हम लेंगे कुकिंग चॉकलेट जो हमारे पास है इटालियानो की, इसके साथ कोको पाउडर 1 खाने का चम्मच, चॉकलेट चिप्स आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच। तो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पर है मेरे पास जो क्रीम है, ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है जो फटाफट विप्ड हो जाती है और इसको आपने बस फ्रीज़र में रखना है और फ़ौरन के फ़ौरन जमा देना है। यहाँ पर मैं आपको इटालियानो की यहाँ पर सारी रेंज आपको बताती हूँ। कास्टर्ड शुगर है, ब्राउन शुगर है, इसके बाद पिज़्ज़ा क्रस्ट है, ब्राउनी मिक्स है, ज़ाफ़रान है, जेगरी है, उसके साथ अनियन पाउडर है, ऑरिगानो है, पार्मेसन चीज़ है, चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, केक मिक्स है और इसके साथ पाउंड केक भी है। तो इतनी सारी रेंज जो है इटालियानो आपके लिए लेकर आ गया मार्केट में। बस मार्केट में जाए, पूरी रेंज लाकर अपने किचन में रखें और फटाफट जो भी चीज़ आपने बनानी है झटपट आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और रेसिपीज़ के साथ प्रॉपर तरीके से आपको इसकी रेसिपी भी मिलेगी। आप जब पैकेट को खोलेंगे तो आपको हर चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। तो बस अब हम क्रीम को विप करते हैं, इसके अंदर हम चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ बड़ा वाला बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास क्रीम है, ये आजकल मार्केट में इजीली हर जगह आपको अवेलेबल है। इसको बस आपने सिर्फ विप करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। कुछ आपको वैनिला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसको यहाँ पर डालती हूँ, तकरीबन ये 2 कप की इतनी क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको बस ज़रा ठंडा कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब फ्लफी सी हो जाएगी। कोई भी फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट बना रही हूँ तो मैं कोको पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। कोको पाउडर इसमें डाल देते हैं।
फ्रीज़र में रख के आप इसको करेंगे, फ़ौरन ये जो विप करेंगे फ़ौरन विप हो जाती है। बस आधा 1 घंटा आपने इसको बर्फ़ में रख देना है। ये देख लीजिएगा फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है। बस कुछ भी नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। ये हाफ डन तो मैंने कर ली है, अभी आधी और इसको बीट करूँगी। यहाँ पर मैं आपको चॉकलेट भी बता देती हूँ जो बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारे पास है। इटालियानो की चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट भी है, इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं मिल्क चॉकलेट भी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने दी हुई है, खूबसूरत से ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर है। और इसको आपने जितनी भी आपको ज़रूरत है आप उसको निकालें, छोटे छोटे इसके चंक्स करके। ये मैं अभी इसको और विप करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर चॉकलेट बता देती हूँ जो हमारे पास इटालियानो की चॉकलेट है। ये देख लीजिएगा, ये आपको इसके अंदर मिलेगी, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप निकालिएगा। चॉकलेट को छोटे छोटे से इसके चंक्स कर लीजिएगा और उसके बाद बाकी के जो है हम इसको जब पूरी हमारी ये जो क्रीम है वो विप हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको छोटे छोटे से चंक्स करके वो इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, तो इसको बाकी को मैं वापस इसी में बॉक्स में डालती हूँ और इसको आप पैक कर लीजिएगा। थोड़ी सी वाइट चॉकलेट भी लूँगी, वाइट चॉकलेट को छोटे छोटे से चंक्स करके जब हमारी आइसक्रीम पूरी रेडी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ चॉप करके रख रही हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी इसलिए कि अभी मैंने इसको क्रीम को और विप करना है। ठीक है, क्रीम थोड़ी सी और फ्लफ़ी सी हो जाएगी ऊपर तक अच्छी तरह से, फिर इसको फ्रीज़र में रखेंगे जब तक ये ठंडी हो जाएगी। बाकी हम अपनी दूसरी रेसिपीज़ को तैयार करेंगे और आखिर में बिल्कुल एंड में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये चॉकलेट को जो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े से चंक्स कर रही हूँ, ये मैं बाद में इसके अंदर डालकर फिर फोल्ड करना है। फिर हमने इसको बीटर को नहीं चलाना, फोल्ड करना है। बहुत मज़े की इनकी चॉकलेट्स होती है। आप केक बना रहे हैं, आप कोई भी मीठा बना रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो बस ये चॉकलेट को इस तरह से थोड़े थोड़े से इसके चंक्स करके इसको मैं एक बॉल में डालती हूँ और यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से और ज़्यादा बीटर को चलाएंगे, खूब फ्लफ़ी सी हो जाएगी, फ्रीज़र में रखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए जी, थोड़ा सा बस और करना है इसको, थोड़ा सा ये उस वक्त से मुसलसल मैं इसको बीटर को चला रही थी ताकि अच्छी तरह से ये जो है इसके अंदर मतलब पूरी अच्छी तरह से वेप हो जाए। फिर ये होगा, ये फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आराम से ये जो है ना, इसके अंदर कोई क्रिस्टल नहीं आएगा और बड़े आराम के साथ ये जो है ना जम जाएगी। अच्छा, ये चॉकलेट के मैंने छोटे छोटे से चंक किए हैं। इटालियानो की चॉकलेट है जिसको मैंने अभी इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, ये छोटे चंक्स करके ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट थी तो ये मैंने कहा चले मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद फ्रीज़र में रखेंगे जब तक ये काफ़ी हद तक ठंडी हो जाएगी। जमेगी तो खैर फ़ौरन नहीं, ज़ाहिर है 2-3 घंटे लगते हैं जमने में, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये जो है ठंडक से हो जाएगी। फिर हम इसको एंड में बॉल्स के अंदर निकालेंगे। आप चाहें तो एक दिन पहले भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब स्पैचुला ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ये आपने इसके अंदर से निकाल लेनी है। ठीक है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर चॉकलेट को छोटे छोटे चंक्स करके हमने डाल दिए। अब इसको हल्के हाथ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देख लीजिए। अब मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र के अंदर
और जब तक ये कि देखिए कितना लाइट सा कलर हो गया, इसलिए कि इसको पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर डाला था तो कोको पाउडर तो थोड़ा डार्क सा कलर था, अब ये बड़ा लाइट सा, बड़ी फ्लफी सी होगी। तो ये जा रही है फ्रीज़र के अंदर। चलें जी, ये एक रेसिपी जो है हमारी इटालियानों की कंप्लीट हो गई है, जो इसका मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ही बताए। सिंपल, आसान सी और मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम हमारी रेडी होगी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। पसंदों के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा, इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो भी आप नोट कीजिएगा ताकि हम उसको भी बनाएं। अच्छा जी, और तड़का शाताज का लगाएं, शाताज कुकिंग ऑयल के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर पसंदों का नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है कि इसके लिए हमें 1 किलो चिकन के पसंदे चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप बीफ के भी ले सकते हैं, सिर्फ उसकी मैरिनेशन का और उसकी क्या का टाइम आपने ज़्यादा बढ़ा देना है। अच्छा, दही 1 कप लेंगे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 2 चाय के चम्मच, इलायची पाउडर, इलायची 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी प्याज 1 कप। इसके साथ आप ले लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, 2 अदद तेज़ पत्ते, हरी मिर्चें 4 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ लेंगे हम यहाँ शाताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, जिसका हम लगाएंगे यहाँ पर मसाला भुनेंगे, तड़का बनाएंगे, ठीक है। तो तरीक़ेकार ये है कि पसंदों पर हम दही लगाकर आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर तेल गरम करके इसके अंदर हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे और बाकी मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है पसंदे, इसमें थोड़ा सा नमक लगा के मैंने रख दी है। अच्छा जी, सना से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? जी रिदा आंटी, फरमाइश है। बोले। आप ना मुझे सोन हलवा खा दें और गुलाब जामुन। अच्छा, मीठा सोन हलवा और गुलाब जामुन दोनों मीठे की रेसिपी। चलें जी, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास है ये 1 किलो के जितने पसंदे, ठीक है। ये दही 1 पाव ले लीजिएगा, 250 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैं डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा पहले लगा के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए। और आपको पता है चिकन के बना रहे हैं तो चिकन का थोड़ा सा रफ़ होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक लगा के रख लिया है। अगर आप बीफ मटन के बना रहे हैं तो एक तो आपने इसको मैरिनेट ज़्यादा देर करना है और फिर पका के रखना है, मतलब काफ़ी देर पकाना है, आधा घंटा। चलिए जी, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं जब तक ये हमारा थोड़ा सा मैरिनेट होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ज़ीरे को मैंने भून के रख लिया है, ठीक है। प्याज मैंने पिसी हुई ले ली, मेरे पास फ्राई प्याज है लेकिन वो चूरा की हुई। तो यहाँ पर हम डालेंगे सब, बल्कि बड़ा पैन लेती हूँ ताकि आराम से पक जाए। अच्छा जी, ये हमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने गरम करना है। और यहाँ पर जो मेरे पास मसाला लगा पसंदे हैं, ये हम बाद में डालेंगे, पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। और जो मतलब होता है ये ना कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बीफ के सब बना रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रा सी जल्दी होती है और कहते हैं कि पसंदे भी होने चाहिए और गले भी होने चाहिए, तो उसके लिए कि आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम इसमें डालेंगे शाताज कुकिंग ऑयल। ये हम लेंगे तकरीबन आधा कप के जितना। बेहतरीन ऑयल है, आपके खानों में एक इस तरह का अरोमा आता है कि जैसे आप कोई देसी घी का या देसी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, जमता नहीं है। अमूमन ये होता है कि हम जब आम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो खानों के अंदर जब फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको बग़ैर पकाए भी, जिस तरह से हमारे यहाँ सैलड वगैरह बनते हैं उस ड्रेसिंग में भी आप इसको डाल सकते हैं, पराठे आप इसके साथ बना सकते हैं। अगर आप
बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादातर बनास्पति में बनाए, तो आपने शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति दोनों ही बेहतरीन किस्म के, दोनों में आप खाना बना सकते हैं। और दोनों की चीज़ जो इनकी ऑयल और इनका बनास्पति है बेहतरीन आला क्वालिटी का, कोई हीक नहीं, कोई स्मेल नहीं। अच्छा जी, इसको यहाँ पर रखूँगी बड़े चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मसाले डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये इलायची, ये डाल देते हैं, थोड़ी सी खुशबू आएगी। तेज़ पत्ता, ज़ीरा, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, खुशबू आएगी। बाकी की चीज़ें आसानी से बन जाता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। चलें जी यार, अच्छा जी, चलें जी, इसमें जा रहा है ये नमक है मेरे पास, हल्दी मैं एक बॉल में डाल देती हूँ। हल्दी, नमक थोड़ा कम, हाँ मैंने पहले डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, नारियल, प्याज, दोबारा से सिंपल लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, और इसके साथ आपने ले लेना है बस इसका चूल्हा पहले बंद। ये देखिए, ये पिसी हुई प्याज है, फ्राई प्याज। इसके बाद ये डाल देते हैं पसंदे, तो इसके अंदर जा रहे हैं पसंदे। जब तक हम इसको कवर करके रखते हैं और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार से चिकन पसंदे जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई ऐसी मुश्किल रेसिपी नहीं, बड़ी आसान सी। आपने फ्राई प्याज लेना है, उसको आपने पीस लेना है, चूरा कर लेना है, जो आपका दिल करता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने दही के अंदर अदरक, लहसुन और पसंदे डालकर आपने उसको मैरिनेट करके रख देना है। थोड़ा सा नमक भी लगा लीजिएगा, हल्की आग पे आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, शाहताज कुकिंग ऑयल लीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा। जब गर्म हो गया चूल्हा बंद कीजिएगा। चूल्हा बंद करके आपने इसमें डालनी है इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, इन सब चीज़ों को बेशक एक बॉल के अंदर मिक्स कर लीजिएगा, वो आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने जो प्याज है, प्याज भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बेशक पानी डाल दीजिएगा, हल्का सा वो फ्राई होगा। उसके बाद आपने दही लगे पसंदे डालकर हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। अभी इसके अंदर ये दही का पानी है, अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो, लेकिन आपने क्या करना है, पहले इसकी बुनाई कीजिएगा। बुनाई करने के बाद हस्बैंड जो जितना भी आपको इसका मसाला ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालेगा। 5-6 इसमें बॉयल आएंगे। उसके बाद आप हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई ये डाल देगा। मज़ेदार पसंदे का जो सालन है तैयार हो जाएगा। तो इसको बस फिर स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे आराम से पकता रहे। अब हम चलते हैं अपनी जो थर्ड रेसिपी है, इसलिए कि आइसक्रीम भी हमारी पहले चॉकलेट है वो सबसे पहले हमने वो कर ली थी। उसके लिए क्या है कि हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के नगेट्स, ठीक है जी। मोनसलवा के वैसे तो बहुत सारी इन लोगों की वैरायटी है, नगेट्स है, वाव नगेट्स है, सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, इसके अलावा चपली कबाब है, साथ में कोफ्ते आपको मिलेंगे। सी फूड में भी इनकी बहुत सारी वैरायटी है। आपने देखा बहुत तरह के मैंने इनकी रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर किया। नगेट्स को बहुत तरह से रैप्स भी बनाए, बर्गर बन भी बनाए, चिकन शॉर्ट से भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाए। लेकिन आज जो थोड़ा सा हम चेंज करके बना रहे हैं, इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ के साथ हम थोड़ी सी इसके अंदर ऑरिगानो है, चाट मसाला डालकर इसको हल्का सा बेक कर लेंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। मेरे पास नगेट्स हैं, ये है वाव नगेट्स, बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं। और आपको पता है बच्चों के साथ साथ बड़े भी होते हैं, वो कहते हैं हम भी चख लें, हम भी ट्राई कर लें। और जब हम भी ट्राई करने की बारी आती है तो प्लेट खाली हो जाती है। अच्छा जी, इसके अंदर हम सबसे पहले
डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। जायके और मोहब्बत का सिलसिला यूं ही खाना खिलाने प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए। शाहताज कुकिंग ऑयल ज़रा सा और तड़के लगाएं शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, अपने घर और अपनी फैमिली को मज़ेदार खाने खिलाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसको मैं अभी गर्म करूँगी। अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो यहाँ पर मैं नगेट्स को फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी। फिर हमारे पास एक ओवन प्रूफ डिश है, उसके अंदर डालकर हम इसको क्या करेंगे, बेक करने के लिए थोड़ी देर रखेंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। बाकी कुछ भी नहीं करना है। ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दीजिएगा, आप और चीज़ें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिए कि क्या ज़बरदस्त नगेट्स हैं। बच्चे तो शौक़ से खाते ही खाते हैं, बच्चों की तो फेवरेट चीज़ होती है, इसलिए कि इसके अंदर इतने ज़बरदस्त शेप बने हैं। कोई स्माइलिंग फेस बना हुआ है, उसके अलावा हार्ट शेप बना हुआ है, स्टार बने हुए हैं, डोनट शेप बना हुआ है। ये देखें कितने ज़बरदस्त है। मैं अब आपको निकाल के एक बॉल के अंदर बताती हूँ तो आप देखें, वाकई बड़े मज़ेदार तो होते ही हैं, लेकिन इनकी जो डिफरेंट तरह के शेप्स हैं ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पर निकाल लेते हैं। बस ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये दिखाते हैं, देख लीजिएगा, ये स्टार बना हुआ है, ये देखें स्माइलिंग फेस बना हुआ है। उसके अलावा ये डोनट्स वाला भी बना हुआ है, और सॉरी ये तो स्माइलिंग फेस बना हुआ है, डोनट बने हुए हैं। ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं, बड़े खाने में भी बड़े मज़े के हैं और इसके अलावा देखने में भी बड़े मज़े के हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये थोड़े से बर्फ़ बने हुए हैं, डीप फ्रोस्ट नहीं हुए, इसलिए इसको मैं ठंडे ऑयल में डालूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा ये इसकी बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाएगी, फिर दोबारा से इसको चूल्हे को ऑन करूँगी। इसलिए मैं अभी इसको, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो आपको कलर खूबसूरत सा नज़र आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, प्रॉपर रेसिपी तैयार हो, ताकि आप लोग भी जब अपने घर में बनाएं या यहाँ पर आप देखें या हमारे यहाँ पे जो भी खाएगा तो उनको एक प्रॉपर तरीके से पका हुआ ये मिले। ये देख लीजिएगा, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये अभी थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए। ये सब मैं इसी में डाल देती हूँ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। चीज़ है, बाकी चीज़ें ऊपर से डालेंगे और इसको हम रख देंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। ग्रिल किया हुआ है हमने ओवन, 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट ओवन कर लीजिएगा और उसके बाद आपने सारी चीज़ें इसके ऊपर डालनी है और ये मज़े लेके खाएगा। यहाँ पर ये भी तैयार हो चुके हैं तकरीबन, थोड़े से अच्छी तरह से और गल जाए। अदरक डलेगी, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। खुशबू इसकी बड़ी मज़े की आ रही है। जो हमने गर्म ऑयल के अंदर हमने डाली थी इलायची और तेज़पत्ता और ज़ीरा, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा वैसे नहीं होता, पसंदों का हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा, लेकिन इसका ज़ीरे को आपने भूलना है। अच्छा, एक पहले भी मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी बड़ी मज़ेदार सी, जिसमें नारियल वगैरह सबको भून के बनाया था, वो भी बड़ी मज़े की रेसिपी थी, और लेकिन ये थोड़ी सी सिंपल वे में बनाई है, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब ये इसको मैं चूल्हा जलाती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे ये फ्राई होते रहे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अंदर तक ये पक जाए। इतनी देर में यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी कैप्सिकम को। एक अदद ये रेड वाली चिली है, बड़ी खूबसूरत सी है, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। पहले मैं कैप्सिकम को यहाँ पर इस तरह से कटिंग करके रख लेती हूँ। बारीक बारीक काट लीजिएगा। बस इंतज़ार करेंगे, फ्राई हो जाएंगे। फिर कौन है? इफ़ अटक से इफ़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, ठीक है? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? अल्लाह पाक का शुक्र है। आज क्या बना रही है? ये स्माइल वाले हैं? क्या नगेट्स की बात कर रहे हैं? जी जी, मिक्स है सारे, डोनट्स भी है, स्टार भी है, स्माइलिंग फेस भी है। प्यारे लग रहे थे ना। अच्छा अच्छा, चलें आप भी अपने बच्चों के लिए मंगवा के रखिए। अच्छे हैं ना? अच्छे भी हैं और बड़े आप सस्ते भी नजर हैं। सस्ते भी हैं काफ़ी, मतलब सस्ते, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं इनकी प्रोडक्ट्स। और रिदा, आपको अपनी बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे उसे भी और आपको भी। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खुशी है। चलें। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। आमीन। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो कोई खास नहीं है कि रिदा ये पूछना था, ये जो कतरी पाउडर होता है, जी जी, ये गोश्त खिलाने के लिए या और कोई दाल वगैरह चने उसमें डाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ गोश्त गलाने में होता है। गोश्त गलाने में कीमे में बहुत अच्छा जायका भी बड़ा अच्छा हो जाता है कचरी पाउडर से, और गल भी जाता है। गोश्त हो कीमे में डाल दे, कीमा कचरी भी बड़े मज़े का बनता है। अच्छा,
और एक आपसे ये कहनी है, माइंड ना करना, वो मेरा जो मैंने पिछली दफा विन किया था ना तो सर अच्छा 27 अगस्त को, अच्छा, ठीक है, तो वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो आप दोबारा थोड़ी से, सी बस खुशी है, वैसे चीजें तो अल्लाह के फजल से है, लेकिन खुशी होती है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी अमानत है हमारे पास, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। मे बी थोड़ा सा होता है ना कि कभी डिले हो जाता है, कभी फ़ोन नहीं आप लोग रिसीव कर रहे होते, तो ये होता है। आप अंदर बात कर लें, वो आपके साथ बात कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ नगेट्स को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम नगेट्स को निकालते हैं। यहाँ पर जब तक क्या करूँगी मैं, कैप्सिकम को बारीक बारीक चॉप करके रखती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, ग्रिल ऑन करेंगे और इसको डालकर हम ग्रिल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से हमारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो हमने लिए हम मॉन सलवा के ज़बरदस्त किस्म के वाव नगेट्स थे, जिसको फ्राई किया शाताज कुकिंग ऑयल के साथ, और इसको हमने रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको, वैसे आप बड़ी डिश में भी डाल के इसको रख सकते हैं, अगर आप बच्चों को देना चाहें तो आप इस तरह से भी करके दे सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह के स्टार वाला शेप आ जाएगा, स्माइलिंग फेस आ जाएगा, ये इस तरह से ही देखिए, ताकि ये नज़र आते हैं ना बड़े खूबसूरत से। इस तरह से आप बच्चों को इस तरह से भी कर सकते। मैं छोटे इसको चॉप नहीं करूँगी, ताकि एक एक आराम से निकाले और इसको मज़े लेकर खाए। ये देखिए, ये इस तरह से। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पे डाल दीजिएगा थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये मेरे पास है। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक दोनों ले सकते हैं। पहले हम डालेंगे यहाँ पर चीज़, ये देख लीजिएगा। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा। जब आप माइक्रोवेव करेंगे तो चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर है चाट मसाला, ऑरिगानो, थोड़ा सा अगर डालना चाहे तो नमक इसके ऊपर जाएगा, ये देखिए, और इसके ऊपर एक जाएगा यहाँ पर नगेट्स, ये देख लीजिए। थोड़ी सी यहाँ पर कैप्सिकम के साथ ये मेरे पास है बड़ी प्यारी सी रेड वाली चिली। ये इस तरह से भी आप बच्चों को दे सकते हैं, बारीक बारीक चॉप करके भी दे सकते हैं, बड़े अच्छे से, मतलब बच्चे शौक से खा लेंगे। एक मैंने आपको बता दिया। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर दूसरी ओवन प्रूफ डिश भी रखी थी, मैं उसमें भी डाल सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि यहाँ पर मैं इस तरह से इजी वाला काम बताऊँ, ताकि आप आराम के साथ इसको कर सकें। ठीक है, बच्चों को दे सकें। जिस तरह से मैंने यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने सारे शेप्स के ये डाल दिए नगेट्स। और जी ये वाव नगेट्स है, ज़ाहिर है इसकी शेप्स भी डिफरेंट तरह के हैं, ताकि आपको नज़र भी आए, इसका लुक भी नज़र आए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा स्माइलिंग फेस है। ये मैं एक यहाँ पर लगा दूँ ताकि ये नज़र आ जाए बच्चों को। ये देख लीजिएगा, ये डालेंगे, इसके ऊपर जाएगी यहाँ पर बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। ज़रा सा आप इसको ग्रिल उसमें करेंगे, जो आपके माइक्रोवेव ओवन है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये बड़ी अच्छी सी इसके अंदर ये जो चीज़ वगैरह है ये मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाली हुई है, मज़ीद उस पर भी थोड़ी सी और डाल दूँगी। बच्चों की तो वैसे भी बड़ी फेवरेट होती है चीज़। एक जाएगा ये इसमें, उसके ऊपर चाट मसाला, ऑरिगानो, और ये जाएगा इसके ऊपर यहाँ पर चिली गार्लिक या टोमेटो केचप, जो भी आसानी से मिलता है, ये जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं आप उनको दे सकते हैं। चलें, ये हो गया। इसके ऊपर भी जाएगी एक चिली। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी कटिंग कर ली है, ये देख लीजिएगा। इंजॉय करें, बच्चों को दें, वो भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। मज़ेदार यहाँ पर मॉन सलवा के नगेट्स थे, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने फ्राई किया।
फ्राई करके यहाँ पर चीज़ के साथ। अभी अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका माइक्रोवेव है उसके अंदर ये होगा कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पसंदे भी आपको बता देती हूँ, बहुत मज़े के, बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए है अदरक, अदरक के साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर हरी मिर्चें। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। जो गरम मसाले को पहले फ्राई किया था उसकी बड़ी अच्छी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी है, बस इतनी होनी चाहिए, इसलिए कि इसको नान के साथ खाया जाता है तो नान के हिसाब से इतनी ग्रेवी तो इसमें होनी चाहिए। चले जी, ये भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो आइसक्रीम है जिसको मैंने रखा हुआ फ्रीज़र के अंदर उसको निकालते हैं, सर्विंग बॉल्स के अंदर डालते हैं, ऊपर डालेंगे इटालियानो की चॉकलेट जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी रखी हुई है, कुछ हमने उसके अंदर डाल के फोल्ड किया वो भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन पसंदे अज्जा। चिकन के पसंदे 1 किलो, दही 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 2 चाय के चमचे, इलायची 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, बारीक कच्ची अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में चिकन के पसंदे, दही और अदरक लहसुन डालकर ढकें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज फ्राई करें। जब वो गोल्डन हो जाए तो उसमें ज़ीरा, पिसा खोपरा, इलायची, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और तेज़ पत्ते डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें मसाला लगी चिकन डालकर 10 मिनट ढककर पकाएं। जब चिकन गल जाए तो उसे 10 मिनट भूनकर पानी, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालें और बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। इजी चॉकलेट आइसक्रीम अज्जा। क्रीम 2 कप, चॉकलेट 100 ग्राम, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: क्रीम में कोको पाउडर अच्छी तरह फेंट कर फ्लफ़ी कर लें, फिर इसमें चॉकलेट डाल के फोल्ड करें। अब इसे फ्रीज़र में 4 घंटे जमा लें। आखिर में चॉकलेट चिप्स से गार्निश करके सर्व करें। चिकन नगेट्स विद चीज़ अज्जा। चिकन नगेट्स 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन नगेट्स को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें, फिर इनके ऊपर चाट मसाला, चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो आपके सामने बहुत ही मज़ेदार सी क्विक वाली चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी, पूरी तरह वो फ्रीज़ तो नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ी सी सेट हो गई है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसको निकाल लिया और बाकी एक बॉल के अंदर मैं डालती हूँ। और यहाँ पर जो हमने कुकिंग चॉकलेट ली थी इसको छोटे छोटे से चॉप कर लिया था। कुछ चॉकलेट को हमने क्या किया था, इसके अंदर डाल दिए थे, वो जब पूरी आइसक्रीम हमारी हमने रेडी कर ली थी। अब हमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से, अब आप 2-3 घंटे इसको रखेंगे तो आराम से ये जम जाती है, ठीक है। 2-3 घंटे के बाद ये आराम से जम जाएगी। इसको हल्का सा आपने पानी में इस तरह कर लेना, वरना क्या होता है कि फिर सही तरह से इसका शेप नहीं आता। अभी सिर्फ ठंडी हुई है, जमी नहीं है सही से, ठीक है। और ये हमारी इटालियनो की कुकिंग चॉकलेट जो हमने यहाँ पर आपके सामने अभी बारीक बारीक चॉप करके रखी थी। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया और इसके साथ पसंदे थे वो भी हमने रेडी कर लिए झटपट से, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है। अगर आप चॉकलेट केक बनाना चाह रहे हैं या फिर आप बनाना चाह रहे हैं पाउंड केक बनाना चाह रहे हैं, कोकोनट केक बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने जहन में इटालियानो को रखना है, इसलिए कि इटालियानो आपके लिए बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर लेके आ गए। अब आपको अनियन पाउडर मिलेगा, ओरिगानो मिलेगा, ज़ाफ़रान भी मिलेगा। इसके अलावा इन लोगों ने पार्मेसन चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई है। तो केक के साथ साथ अब आप इतने सारे केक्स जो आप बना रहे थे उसके साथ साथ आपको ये सारी फैसिलिटी भी मिलेगी। अब अपने घर में ला कर रखें इटालियानो और मज़ेदार से मीठे बनाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें मैंने इसको बड़ा अच्छा सा रेडी करके रख दिया है, ठीक है। ये देखिए, चलें ये यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस पे भी तो ठीक है, चलें। अच्छा जी, अच्छा ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी आइसक्रीम भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। आपको जो हमने बनाए थे बहुत मज़ेदार से इसके मोनसलवा के नगेट्स थे, चीज़ के साथ वो भी बनाए, और यहाँ पर चिकन पसंदा भी बनाए। तो ये 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास जानकारी हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। मंगोलियन बीफ भी है, इसके साथ इन्होंने चॉकलेट पीनट्स कैरेमल टोस्ट है ना, वो बना रही हैं। उनकी भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर देगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।